मॉर्निंग दोस्तों, इसके पहले मैं पार्ट 12 तक मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। देखिए, तथा इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको PWD की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक विभाग की स्थापना की और इसी समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। किसके बारे में बोल रहे हैं? तो ये कौन थे? डलहौजी थे, जो कि PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया और लोक विभाग की स्थापना किया 1854 में। इसके बाद 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा कितना था? 18 से लेकर 23 वर्ष रखी गई थी। नोट पॉइंट है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। यानी सिविल सेवा परीक्षा में सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति सफल हुए थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब? 1863 ईस्वी में। परीक्षा कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ICS। अब पहले क्या था नाम इसका? ICS था। अब क्या हो गया? IS। यानी परीक्षा शुरू हुआ था किसके समय में? डलहौजी के समय में। परीक्षा शुरू किसने करवाया था? डलहौजी। तथा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि भारत एवं लंदन दोनों पर साथ साथ सिविल सेवाएं परीक्षा आयोजन किया जाने लगा। फिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ? भारत में भी स्टार्ट कर दिया और लंदन में तो पहले से ही होता था, लेकिन भारत में भी क्या किया? स्टार्ट कर दिया। कब से? 1922 ईस्वी से। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। डलहौजी क्या किया? नर बलि प्रथा जो था उसको भी क्या किया? रोकने का प्रयास किया। तथा सिविल सेवा का जनक कौन है? सिविल सेवा का जनक कौन है अगर पूछे क्वेश्चन, तो अगर डलहौजी और कॉर्नवालिस दिया हो तो कॉर्नवालिस उत्तर लगाना है। अगर सिविल सेवा के जनक अगर डलहौजी और कॉर्नवालिस दोनों दिया हो तो क्या लगाना है? कॉर्नवालिस लगाना है। अगर कोई एक दिए हो तो वही लगाना है। अगर सिर्फ डलहौजी रहेगा तो डलहौजी ही लगाना है, लेकिन डलहौजी और कॉर्नवालिस रहे तो फिर कॉर्नवालिस ही लगाना है। सिविल सेवा में परीक्षा का जनक अगर पूछेगा तो डलहौजी। सिविल सेवा में परीक्षा का जनक को पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? डलहौजी। अब इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बारे में जानेंगे। स्रोत 1857 की क्रांति पर प्रथम पुस्तक विष्णु भट्ट लिखित मांझा प्रवास है। इसका जो सोर्स मिलता है 1857 की क्रांति का, जो कि इसका लेखक विष्णु भट्ट लिखित मांझा प्रवास है। बुक का नाम क्या है? मांझा प्रवास। कथा ये सेपाव द सूबेदार। इस ग्रंथ में 1857 की क्रांति के एक सैनिक सीताराम पांडे द्वारा रचित अवधी भाषा के संस्मरणों को नारगट दास ने अंग्रेजी भाषा में क्या किया? लिखा था इसको, ये सेपाव द सूबेदार को। तथा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कौन थे? अगर पूछेगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी तो बीडी सावरकर क्वेश्चन आता है। BVI क्वेश्चन है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी बीडी सावरकर। पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? SN सेन। इसके बाद देखिए 1800 डलहौजी का शासन कब था? 1848 से लेकर 1856। तथा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन था? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन। VVI पॉइंट है दोस्तों। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1857 की क्रांति के समय तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। अंग्रेजों का प्रथम सैनिक
कौन था? एनीसन था, एनीसन। कहता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कहता अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, और ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल, रोटी, जिसको चापाती बोलते हैं। किसका? 1857 ईस्वी जो क्रांति हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह जो था कमल का फूल और रोटी था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब नोट पॉइंट में है कि 1857 की क्रांति की योजना अजीमुल्ला खां एवं राणा जी बापू के द्वारा लंदन में बनाई गई और 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। ये योजना पहले बनाया गया था किसके द्वारा? तो अजीमुल्ला खां और राणा जी बापू के द्वारा। कब? 1857 की क्रांति का। और कहाँ बनाई गई थी? तो लंदन में। और 31 मई 1857 का दिन निर्धारित, और डेट जो था 31 मई 1857 का दिन रखा था। 1806 ईस्वी का बिल्हौर विद्रोह हुआ, 1824 का बैरकपुर विद्रोह। इसके पीछे का कारण क्या था? 1857 तो 1806 ईस्वी का बिल्हौर विद्रोह, 1824 का बैरकपुर विद्रोह, 1855-56 संथाल विद्रोह जो कि जनजातीय विद्रोह था। राजनीतिक कारण, इसका 1857 होने का कारण पूछ रहा है तो राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, सैनिक कारण था। तो इसमें मेन प्रमुख कारण क्या था? सैनिक। अब नोट पॉइंट में इसका था समान भर्ती सेवा अधिनियम। इसके तहत भारतीय सैनिक को समुद्र पर कहीं भी सेवा के लिए भेजना, मतलब भारतीय को मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, समुद्र में भेज देते थे कहीं पर भी, लेकिन वो अपने लोग को सुरक्षित जगह भेजते थे। नोट में ब्राउन बैप्स राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को लाना। पहले जो प्रयोग में चल रहा था वो ब्राउन बैप्स राइफल था, लेकिन अंग्रेज क्या किया कि उसके जगह क्या ला दिया? एनफील्ड राइफल ला दिया। तो ये भी इसका 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण जो था महत्वपूर्ण विवाद का जड़ था। ये भी कौन? ब्राउन बैप्स राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को प्रयोग करना। थैंक यू दोस्तों।